आदमपुर उपचुनाव नए नए रंग बदल रहा है, नई नई यहाँ पर किस्से कहानियाँ हो रही हैं और एक तरह से देखा जाए तो आदमपुर की जो जनता है वो अपना एक नया सरताज चुनने की तैयारी में। 3 तारीख को मतदान है, आप जानते हैं 6 को यहाँ पर चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। लेकिन बालसमंद में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ के निर्णायक मतदाता हैं। ये एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर कि मतदान का प्रभाव पड़ता है रिजल्ट पर। लोग खड़े हैं मेरे साथ में, कुछ लोग बात करते हैं उनसे। बालसमंद में 100% कुलदीप जी जीत रहे हैं, कमल का वोट जीत रहा है। यहाँ से एक लोकल उम्मीदवार हैं कोडाराम, जो पहले कांग्रेस में थे, जब टिकट नहीं मिली तो दौड़ कर इनेलो में आ गए। तो आपको क्या लगता है कि जनता उसको कितना अपना आशीर्वाद या समर्थन देगी? सर उसके बारे में तो मैं कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझूंगा जी। जी मुनासिब नहीं समझना मतलब आप उनको थोड़ा सा वॉकआउट दे रहे हैं? नहीं, वो ऐसा है ना सर कि मतलब जैसे कि गांव में है थोड़ा बहुत तो देखो पारिवारिक माहौल तो उनका बनेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सिर्फ बीजेपी का ही वो हो रहा है। कांग्रेस की पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है देश में, जयप्रकाश उसके उम्मीदवार हैं। जयप्रकाश कहते हैं कि यहाँ से मैं ही एक इकलौता उम्मीदवार हूँ जो सबसे बढ़िया हूँ और लोग मुझे अपना विजेता घोषित करें। नहीं सर, वो तो देखो हर कोई अपने को बेस्ट बताता है। अब हम कह रहे हैं भव्य जी बेस्ट हैं, जेपी जी कह रहे हैं हम बेस्ट हैं, लेकिन वो तो पीछे का रिकॉर्ड डिसाइड करेगा कौन कैसा क्या कर रहा है। ठीक है, ठीक है। जेपी ने कहा था गादड़ी और बागड़ी, हाँ जी, तो इस बयान से लोग काफ़ी नाराज हैं, आप क्या मानते हैं? नाराज है जी, जी पक्के नाराज है। बालसमंद में जो यहाँ पर स्थिति है वो क्या स्थिति है? आप दोनों आई भव्य की इसकी टक्कर है। बालसमंद में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय में बहुत यहाँ विकास के काम किए हैं। इस एरिया में हमेशा पानी की दिक्कत रहती थी। मनोहर लाल जी की सरकार आने से पहले 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया और हम तो खुला चैलेंज देते हैं हुड्डा साहब बालसमंद गांव में और आदमपुर गांव में जो विकास के कार्य किए वो एक समय भी निश्चित कर लें। आपके चैनल के द्वारा भी हम उनको संदेशा भेजना चाहते हैं कि वो अपना एक जगह निश्चित कर लें और बालसमंद के लोग उससे बहस करने के लिए तैयार है कि उन्होंने 10 साल में यहाँ आदमपुर हल्के में क्या काम किए थे। वोटर्स की बात करें तो कितने वोट हैं यहाँ पर? यहाँ 10,400 वोट है। 10,400 वोट हैं और जो रुख रहता है लोगों का, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टेस्ट वाले लोग हैं, वो अपने अलग अलग उम्मीदवारों को प्यार करते हैं। तो इस बार किसका झुकाव किस तरफ ज़्यादा रहेगा? यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई जी जीतेंगे। यहाँ लोगों में भारी रोष है कि कोडाराम नंबरदार जी के साथ कांग्रेस पार्टी ने धोखा किया। उनको बहकावे में रखकर लास्ट टाइम तक भाई आपको टिकट देंगे, टिकट नहीं, उनको टिकट नहीं दी। और दूसरा जेपी ने जो बागड़ी और गादड़ी का नारा दिया था उसका में लोगों में भारी रोष है और लोग अब की बार उनका अच्छा बदला लेने वाले हैं। भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। अब एक दो बात मुझे बता दीजिए, भव्य में ऐसे कौन से गुण हैं कि जनता उनको वोट दे? क्या ऐसा है अभी जो जितने कैंडिडेट है, चाहे जेपी हो चाहे और कैंडिडेट हो, सब में सबसे युवा कैंडिडेट हमारे भव्य बिश्नोई जी हैं। विदेश में पढ़े लिखे हैं और आम जो लोग कहते हैं कि भजलाल जी की नीतियों पे चल रहे हैं, आम व्यक्ति से मिलते हैं। तो ये लगा रही जनता उन पर कि विदेश से पढ़कर आए, विदेश में भाग जाएंगे? नहीं, ऐसा जैसे दुष्यंत चौटाला जी भी विदेश में पढ़ के आए थे, वो उन्होंने हिसार से चुनाव लड़ा, अब मुख्यमंत्री हैं। हमारे लोकसभा के सांसद विजेंद्र सिंह जी भी विदेश में पढ़ के आए, तो विदेश में पढ़ना कोई गुनाह थोड़ी है। तो पढ़ाई लेने के लिए व्यक्ति कहीं। 6 नवंबर को क्या नतीजा रहने वाला है? बालसमंद गांव में भव्य जी एक तरफा जीतेंगे और पूरे आदमपुर में कोई मुकाबला नहीं है। भव्य बिश्नोई जी का एक तरफा जीत होने वाली है। भाई भव्य बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे जी आदमपुर से। किसी ने आपको नाम रटा दिया कि भव्य का नाम लेना? नहीं जी, आदमपुर का मतलब है चौधरी भजनलाल परिवार जी। यहाँ पे चौधरी भजनलाल परिवार के परंपरागत वोट है, ये परिवार है उन लोगों का। देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुराने मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि आदमपुर जो है गढ़ है कांग्रेस का जी। आप परिवार की बात कर रहे हैं, वो आदमपुर नहीं सर, गढ़ मानते हैं। ये गढ़ जनता कहती है कि आदमपुर के निवासियों का है। तो ऐसे में जब निर्णय की बात आएगी तो किस तरह से निर्णय होगा? सर निर्णय इसी तरह से होगा। भव्य हमारे लोकल हैं, हमारे आदमपुर परिवार चौधरी भजनलाल का परिवार है। जयप्रकाश कभी कलाया चला जाता है, कभी कहता है हुड्डा साहब मेरे को खत्म कर रहे हैं। पूछ रहा हूँ भव्य के गुण बताइए। भव्य के सबसे बड़ा गुण तो ये है जी कि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड है, उनको ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ पता है, क्योंकि भजनलाल जी ने यहाँ पे ग्राउंड लेवल से राजनीति की। उनके पिताजी यहाँ से MLA MP रहे हैं। खुद भव्य जी हमारे बीच में आते रहते हैं। उन लोग वो एक आदमी को बाई नेम जानते हैं। एक सवाल का जवाब जी। भव्य बिश्नोई तीसरी पीढ़ी है भजनलाल की जी। इलाके में कुछ और बच्चे जवान हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको भी अपना दुनिया के हिसाब से अपडेट होना है। जी जी। डिजिटल इंडिया है जी, अपना कंप्यूटर का युग है। बिल्कुल है। तो कंप्यूटर एजुकेशन की क्या स्थिति है आदमपुर में? क्या यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा है?
क्या यहाँ स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स या मैदान या कोई स्टेडियम बने हुए हैं क्या? देखो सर, अगर आप कॉलेजों की बात करें तो आदमपुर अभी तक सब डिवीज़न भी नहीं है, उसके बावजूद भी चौधरी भजनलाल ने उस टाइम में यहाँ पे कॉलेज बनाया था। आईटीआई जो पूरे हरियाणा में गिनती की आईटीआई थी वो यहाँ पे है। कंप्यूटर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर एजुकेशन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से अच्छा चल रहा है, और भव्य जी की ये सोच है कि वो एजुकेशन में भी आदमपुर को बहुत आगे लेके जाए। लाइब्रेरी की सुविधा कितनी है ताकि हमारी बच्चियाँ जो गांव से नहीं पाती तो उनको क्या? बालसमंद गांव में आपको पता है गर्ल्स कॉलेज बन रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर लाइब्रेरी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, कम्युनिटी सेंटर है, हॉस्पिटल है, हर तरह की सुविधा यहाँ पे है। हरियाणा में कई बच्चियाँ हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल्स जीते हैं। बिल्कुल। आदमपुर की बच्चियों को क्या ये हक नहीं है? बिल्कुल हक है। स्टेडियम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या भव्य बिश्नोई को आप ये मैसेज देंगे, आप डिमांड करेंगे उनसे? बिल्कुल, भव्य जी का ऑलरेडी इस तरफ ध्यान है। आदमपुर को सत्ता से गए हुए करीब 26 साल हो गए हैं। उस टाइम जो खेल की सुविधाएं थी, जो चीज़ें थी वो बेटर थी। अब से 6 नंबर को क्या होगा? 6 नवंबर को भाई भव्य बहुत ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, कोई मुकाबला नहीं है। कान खराज है जी भाई भव्य बिश्नोई जी। 6 नवंबर को जो आने वाले नतीजे हैं उसमें बहुत भारी बहुमत से हमारा आइडिया है ये है कि 35,000 40,000 के प्लस से जीतेंगे। ये रोड है बालसमंद का, चलता फिरता रोड है। काफ़ी लोग यहाँ पर हमें मिल गए और हमसे बात की, उन्होंने अपने मन की बात की। बालसमंद में आप देखेंगे तो समीकरण थोड़ा सा गहरा है। यहाँ वोटर्स लगभग 11,000 के आसपास हैं। वो प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करते हैं। आदमपुर हल्का यहाँ के जो वोटर्स हैं वो एकदम से भारी कर देते हैं। हल्का नहीं रहता, वो भारी हो जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि 3 नवंबर को आप मतदान अवश्य कीजिएगा, बाद में जलपान कीजिएगा, लेकिन जब 6 नवंबर को नतीजे खुलेंगे तो पता लगेगा कि आदमपुर का सरताज कौन बनेगा। क्षेत्र के विकास के लिए, देश की विकास यात्रा में शामिल होने के लिए मतदान अवश्य कीजिए। आदमपुर न्यूज़ के लिए बालसमंद से वीके शर्मा।